आप लोगों के बीच में एक गंभीर बीमारी की समस्या लेकर आया हूं, जिसे अधिकांश लोग जानते ही नहीं हैं उसके बारे में। क्लब फुट नाम का ये एक बीमारी, अब देखिए इस बच्चे के पैर को कैसे हो गया। क्लब फुट एक जन्मजात बीमारी होती है और हर साल हमारे पूरे देश में 60,000 बच्चे क्लब फुट की बीमारी से ग्रसित होते हैं। खाली छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हर साल 1200 बच्चे आते हैं। और अब मैं रायगढ़ की बात बताऊं तो रायगढ़ में अभी वर्तमान में 500 से 600 बच्चे ग्रसित हैं, जिसमें से नेग्लिजेंसी वाले 50 से 60% हैं। डॉक्टर दिनेश पटेल जो रायगढ़ में है, ये क्लब फुट की बीमारी का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं और अब तक ये 4 ऑपरेशन कर चुके हैं रायगढ़ जिले अस्पताल में, और चारों ऑपरेशन इनके सक्सेसफुल हुए। क्लब फुट के बारे में मैं थोड़ा डिटेल आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्लब फुट बीमारी जो होती है जन्मजात होती है ये, और इसे मदर की गर्भाशय में ही अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता किया जा सकता है कि बच्चे को क्लब फुट की बीमारी है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं क्लब फुट और पोलियो में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। पोलियो अलग होता है, क्लब फुट अलग होता है। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्लब फुट जो होता है वो जन्मजात होता है, माता के गर्भ के अंदर से ही मतलब क्लब फुट की बीमारी आ जाती है। और पोलियो होता है वो जन्म होने के बाद होता है। दूसरा चीज़, क्लब फुट का अभी कुछ कारण पता नहीं चला है कि बीमारी किस कारण से होती है, जबकि जो पोलियो होता है वो पोलियो एक वायरस है, इसीलिए उसके बारे में मालूम है कि वो वायरस है। और पोलियो जो है, कई बार क्या होता है पेरेंट्स ना क्लब फुट की बीमारी को पोलियो समझ के ना इलाज नहीं करवाते हैं और पोलियो के ड्रॉप भी नहीं पिलाते हैं, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसको और भी ज़्यादा खतरा उसके में बढ़ जाता है बीमार होने का। तीसरा कारण और आपको बताता हूँ, पोलियो को रोका जा सकता है क्योंकि इसका कारण ज्ञात है, जबकि क्लब फुट को रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसका कारण अभी भी अज्ञात है। पोलियो का पूरी तरह से इलाज या सुधार नहीं किया जा सकता, जबकि क्लब फुट का 95% से अधिक सफलता के साथ इलाज किया जा सकता है। पोलियो पूरे पैर और ऊपरी अंगों को प्रभावित कर सकता है, जबकि क्लब फुट में केवल पैर प्रभावित होता है। तो ये क्लब फुट और पोलियो में अंतर आपको मैंने बताया। तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जानकारी नहीं है, इसी के लिए वो पोलियो और क्लब फुट को सेम समझते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, क्लब फुट में जो पैर की स्थिति होती है वो हॉकी की जैसे हो जाती है। हॉकी का जो निचला हिस्सा रहता है ना, एल शेप में जो मुड़ा हुआ रहता है, तो ये भी उल्टा घूम जाता है। पैर का जो पंजा रहता है वो उल्टा मुड़ जाता है, या राइट साइड में मुड़ जाता है या लेफ्ट साइड मुड़ जाता है, तो इसको क्लब फुट कहा जाता है। इसकी पूरा इस बच्चे को आप जो देख रहे हैं, ये बच्चा दिनेश पटेल डॉक्टर के अंडर में मतलब इलाज करवाया है, इसका ऑपरेशन हो गया है और अभी ये बच्चा पूरा स्वस्थ है और इसका इलाज संभव है। लोगों में जानकारी की कमी है करके इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चले, इसके इलाज के बारे में पता चले और वो इलाज कराएं। आप सोचिए, हमारे रायगढ़ जैसे ज़िले में 600 से ज़्यादा बच्चे ग्रसित हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है। हमारे जो देश का भविष्य है वही मतलब खतरे में है। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्लब फुट की जो बीमारी होती है इसका इलाज, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है 15 दिनों के बाद ही उसका इलाज किया जा सकता है, बर्न होने के बाद। और मात्र 6 प्लास्टर करने के बाद बिना ऑपरेशन की इस बीमारी का इलाज हो सकता है, 6 बार प्लास्टर बांधने के बाद। ये इसकी एक खास टेक्नोलॉजी है कि उससे भी मतलब ये ठीक हो सकता है खाली प्लास्टर बांधने से। और अगर नेग्लिजेंसी करते हैं तो बाद में फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे कि इस बच्चे के माता पिता ने किया और आज इसका मतलब ऑपरेशन हुआ है। अगर ये पहले ध्यान देते तो खाली इसका प्लास्टर से ही इसका पैर ठीक किया जा सकता था, लेकिन अभी ऑपरेशन के बाद इसका पैर पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। मैं पर्सनली इनको मिल कर आया हूँ और आपको पूरी जानकारी इनके माता पिता से भी जो मैं बात किया वो भी आपको बताऊंगा, और डॉक्टर दिनेश पटेल से जो चर्चा किया उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को फायदा हो। धन्यवाद। आपका उत्तम सिन्हा। ये बच्चा आपका है? हाँ। पिता है इसके आप? हाँ। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का देवराज सिन्हा। क्या प्रॉब्लम थी इसको? पैर में चल नहीं सकता। क्यों? हाँ, जन्म से ही नहीं चल पा रहा था। तो अभी क्या ऑपरेशन करवाए हैं आप? कैसा है अभी? ठीक है। ठीक लग रहा है आपको? इलाज से संतुष्ट है ना? मस्त इलाज हो। हाँ, मस्त इलाज हो गया, भगवान से कर दी है हमारे लड़का। ते का लगता लड़का के? मैं आपका मम्मी हूँ।
का नाम है तोर? सुनीता सिधा अच्छा, तो अभी का प्रॉब्लम है? कल अब ठीक होगी ना? ठीक हो बिस्ना मस्त मोल लेता अब रेंग के घाव लुइस दाओ बढ़िया हो अब पहले का प्रॉब्लम रही? रेंग नहीं सकत रहीस हम्म। बात नहीं सकत रहीस चले बनी सकत रहीस सब तो दोस्त मन के खुदे नहीं सके अच्छा अब रेंगी तो खुश लागी हमला अच्छा, का नाम है लड़का के? देवरा सिधा कतक उम्र है कर? 13 साल कौन गांव के तुमन? देवगा देवगांव। स्कूल जाते यार? हाँ चौथी क्लास में पढ़ा थी मोर बेटा अच्छा, तो डॉक्टर के बारे में कौन बताइस तुमन ला? हम सारंगढ़ सिविल में गए रहे हाँ तो डॉक्टर के रिश्ता कहीं राइवल लिखा मैं कर दी हाँ अच्छा, हाँ खुद कहीं कहाँ हमारा कौन डॉक्टर कहे रिस? दिनेश पाटिल अच्छा, बढ़िया लगी डॉक्टर के इलाज उलाज? हैं? हाँ हमारे लेखा पर तो भगवान है अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग हाँ, अच्छा लगा पहले क्या प्रॉब्लम था आपको? चल नहीं सकता हूँ और दौड़ नहीं सकता। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। ठीक है। सर, एक बहुत पुरानी बीमारी है क्लब फुट, जिससे बच्चों से मतलब जन्मजात होता है। हाँ। ये क्या है इस बीमारी का, मतलब कैसे ट्रीटमेंट होता है इसका? क्लब फुट एक जन्मजात बीमारी है जो कि पैरों में टेढ़ापन से जुड़ा हुआ है। लगभग 1000 बच्चों में से एक बच्चों में ये बीमारी होती है और माता पिता इनसे अनजान होते हैं। कई बार इसके इलाज के बारे में जानकारी नहीं होती है तो पैर का टेढ़ापन भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ये 1000 में से एक जो क्लब फुट की बीमारी होती है, इसका नाम ही CTE भी, जो इंग्लिश नाम है, कॉन्जेनिटल टेलिपस इक्विनोवेरस। ये 4 टाइप की डिफॉर्मिटी जो होती है ये पैरों में बच्चों के पाई जाती है। इसका इलाज जन्म के पैदा होने के बाद से ही चालू हो जाता है। पहले 15 दिनों तक बच्चे की माँ उसको पैर को अपने स्वयं हाथ से मैनिपुलेशन मोड़ के ठीक कर सकती है, पहले 15 दिनों तक। फिर 15 दिनों के बाद डॉक्टर के पास जब लाते हैं तो हम उन्हें बच्चों को प्लास्टर लगाते हैं और ये एक ही प्लास्टर नहीं होता, ये कम से कम 5 से 6 प्लास्टर का प्रोसेस होता है। इस 5 से 6 कंटिन्यू 15-15 दिन के अंतराल में प्लास्टर लगाने से बच्चों का टेढ़ापन पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी एक छोटा सा टीनोटॉमी एक प्रोसीजर है। किसी के बच्चों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन होता है तो एक छोटा सा माइनर प्रोसीजर होता है जिसमें छोटा धागा काटना पड़ता है। वो भी, उसमें भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, ना बच्चों को किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है और तुरंत छुट्टी भी हो जाती है। तो 5 से 6 प्लास्टर में ये बीमारी ठीक हो जाती है। लोग इसलिए कोशिश ये रहती है कि माता पिता और लोग जो भी बच्चे हैं तो इनका जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लाएं और CTE क्लब फुट का इलाज सरकारी अस्पताल में हर बुधवार को यहाँ होता है, तो जल्द से जल्द आके इलाज करवाएं। सर, इसका जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इसका इलाज कराया जाता है तो मैक्सिमम कितना खर्चा आता होगा इसमें? 2 टाइप के होते हैं। एक तो CTE जो प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, इसका नाम है पॉन्सेटिक टेक्निक से। एक जिनका प्लास्टर नहीं करवाते, बहुत देर 2 या 3 साल या 5 साल या 10 साल बाद में आते हैं, वो एक जटिल पैर की हालत काफ़ी जटिल और डिफॉर्मिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, वो भी मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं। इसमें टेंडन के भी रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर रहता है, टेंडन का ऑपरेशन करना पड़ता है, साथ में जो बोन एक्स्ट्रा ग्रोथ हड्डी का भी ऑपरेशन करना पड़ता है, साथ में काफ़ी चीज़ ऑपरेशन के द्वारा ठीक करनी पड़ती है। इसका कास्ट, जो ऑपरेशन का कास्ट 2.5 से 3 लाख रुपए, जो अच्छे शहरों में 2.5 से 3 लाख के रुपए का लगभग का खर्चा आता है। रिसेंटली कोई पेशेंट आपके पास आया है सर? हमारे पास अभी जस्ट 9 दिसंबर, इसी दिसंबर महीने में 9 दिसंबर को
बरमकेला के देवगांव का एक 12 साल का बच्चा देवव्रत सिदार करके भर्ती हुआ था, जिसका हमने 4 दिन बाद सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया, जिसमें टेंडन रिकंस्ट्रक्शन भी किया, ऑस्टियोटॉमी भी किया है और एक्सटर्नल फिक्सेटर एप्लीकेशन, 3 प्रोसेस, तीनों ऑपरेशन करके बच्चा अभी एकदम स्वस्थ है। अभी वार्ड में भर्ती है और अभी काफ़ी हद तक स्वास्थ्य का सुधार हो चुका है और 1-1.5 महीने के अंदर वो नॉर्मल जैसे आम बच्चे चलते हैं वैसे वो भी चलने लगेगा। सर अब तक कितने ऑपरेशन आप कर चुके हैं इस टाइप के? ये इस तरीके से ये चौथा ऑपरेशन है जो जिला अस्पताल रायगढ़ में हो चुका है। सर आप कुछ आंकड़ा इसमें बता सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे लमसम, या छत्तीसगढ़ या रायगढ़ में लमसम इस टाइप के कितने पेशेंट हो सकते हैं अंदाजा? कम से कम रायगढ़ में टोटल जो CTB के बच्चे हैं जिन्हें प्लास्टर लगाते हैं वो कम से कम 500 से 600 बच्चे ऐसे हैं। इतनी बड़ी संख्या में? इतनी बड़ी खाली रायगढ़ जिले में? हाँ, लेकिन उनमें से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं जी, और जो नेग्लेक्टेड हैं वो भी कम से कम 50-60 के लगभग जो है जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे अभी रायगढ़ जिले में हैं। तो वो संपर्क नहीं कर रहे हैं सर आप लोगों से? यहाँ संपर्क करते जाते हैं, कुछ करवाते, लेकिन कई लोग को जानकारी नहीं है कि जिला अस्पताल में नहीं होता, तो बड़ी जगह भी ऑपरेशन करवाने चले जाते हैं। जी, मतलब जानकारी का तो कुल मिला के अभाव है लोगों को, इसलिए हाँ। मतलब वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अभी बच्चे की हालत कैसी है सर? बच्चा एकदम स्वस्थ है और पूर्णतः स्वस्थ है और पैर भी उसके अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम यहाँ से डिस्चार्ज करके उनको अपने गृहस्थल भेज देंगे। आपका परिचय बता दीजिए सर। डॉक्टर दिनेश पटेल, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल रायगढ़। धन्यवाद सर।